नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का पीएमसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं नरेंद्र सिंह पवार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में शानदार तरीके से लगे होंगे साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी के लिए मैं आप लोगों को कंप्लीट 101 शिफ्टों का सॉल्यूशन करा रहा हूं और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे शिफ्ट नंबर 80 के ऊपर। इसके बाद 21 शिफ्ट और हमारे लेफ्ट रहेंगे साथियों। तो आज की जो बात है वो है आरआरबी ग्रुप डी 9/1/2026 शिफ्ट नंबर सेकंड। शानदार प्रश्न पहला ही आपके सामने, ध्यान से देखिएगा जरा इसको आप। 23%, 11% और 29% की क्रमिक छूट के लिए एकल समतुल्य छूट क्या होगा? अब आप बताइएगा। सबसे पहले 100, आप बोलेंगे हाँ जी सर। चलो ध्यान से देखिएगा साथियों। सबसे पहले आपका जो वैल्यू है कैसा 100% रहता है। सबसे बड़े वाले डिस्काउंट को आप पहले लीजिएगा। देखिएगा 100 में से अगर 29 को हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, तो आप बोलेंगे सर 71। तो सबसे पहले आप लिखिएगा कि एक डिस्काउंट तो आपके पास क्लियर है, वो है 21 का। सेकंड नंबर के डिस्काउंट की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो कितने का है, तो आप बोलेंगे सर वो है 23 का। अब आप बताओ 71 का 23 अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, तो आप मुझे बताएंगे सर कि 23 से कम 23 के 3 कैरी आउट कितना किया, 2। 23 7 161 और 2 कैसे आ गए 163 बटे 100, यानी कि ये आ गया 16.33। अगला जो आपके पास डिस्काउंट आएगा वो आएगा 16.33 का। डन, आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब आप ध्यान से देखिएगा कि अगर 71 में से 16.33 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो आप सबसे पहले एक सिंपल बात बोलिएगा सर कि 11 में से 6 गए तो 5, 7 में से 1 गया तो कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर सॉरी 6 में से 1 गया तो 5, 55.33 और घटाना है तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर 54 कैसा आ जाएगा, 66 आ जाएगा। क्लियर है, जोड़ भी लो भले। 3 और 6 9, 3 6 9, 6 4 10 और 1 11, क्योंकि इसको 10 मान सकते हैं आप, तो 1 5 6 7 1, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। अरे बोलो भैया फटाफट से, 6 4 10, 10 का जीरो, सॉरी 3 और 6 9, 3 6 9 और 1 10, हाथ आया 1, 6 4 10 और 1 11, 5 6 7 1, तो ये कैसा आ जाएगा, तो सॉरी, अरे भाई गड़बड़ कहाँ हो रही, गड़बड़ कहाँ हो रही, गड़बड़ कहाँ हो रही है। 71 में से घटाना है कैसा, 16.33, तो आप क्या बोलेंगे सर, ये कैसा बचा, तो ये बचा 67। ये कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे 70, 70 में से 16 गए तो कैसे आ गए 54, 54.67। अब अगली बार एक और आपके पास डिस्काउंट कैसा है, तो आप बोलेंगे सर वो है 11%। इसका भी अगर आप 11 लेंगे तो वैल्यू कैसा आएगा, तो आप बोलेंगे 2 जीरो नीचे। 11 7 77, कैरी आउट कितना किया 7, 11 6 66, 66 में अगर आपने 7 जोड़ा तो कैसा आ गया 73, कैरी आउट कितना किया 7, 11 4 44, 44 में अगर आपने क्या जोड़ा 7 जोड़ा 51, कैरी आउट कितना किया, तो आप बोलेंगे 5, 11 5 55, 55 और 5 कैसे आ गए, तो आप बोलेंगे सर वो आ गए 60। 1000 से भाग देंगे तो क्या आएगा 6.0137, 6.0137, क्या लिखोगे 7343। 9 6 15, 15 6 21, 21 का एक हाथ आया कैसा 2, 2 3 5, 51.34। देखो 51.34 है, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो आपको ऐसे सवाल को आपको इसी प्रकार से करना पड़ेगा और ये क्वेश्चन आपका समय भी लेगा। आप कैसे ही फ्रैक्शन बना लो, कोई सी टेक्निक यहाँ काम नहीं करने वाली मेरे दोस्त, है ना। यहाँ आपको कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन। 5 sec स्क्वायर थीटा माइनस 5 tan स्क्वायर थीटा। आप बताओ 5 को अगर आप कॉमन ले लेंगे तो आप बोलेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो बताओ 5 का गुना 1 में होगा तो क्या आ जाएगा 5। कुछ सवाल तो ऐसे भी है ना जिनका सीधे आंसर लगाना है। 3 सेंटीमीटर की कोर वाले घन से बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन। अब बताओ रेडियस उसकी कैसी है, तो आप बोलेंगे सर रेडियस उसकी 3 है ना। सॉरी, रेडियस कैसी हो जाएगी, घन की भुजा दे रखी है आपको कैसे, 3 दे रखी है, तो रेडियस क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगा। गोले का आयतन क्या होता है, तो आप बोलेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। ये लो 4/3 पाई, वैसा का वैसे ही आर का क्यूब, 3 का क्यूब कैसा हो जाएगा 27, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 4 से कटा 2 बार, 3 से कटा कितनी बार 9 बार, 2 से कितनी बार कट गया 4.5 बार, तो आंसर आ जाएगा आपका 4.5 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे इज द राइट आंसर मेरे भाई। तो कुछ सवाल ऐसे हैं जो डायरेक्ट आएंगे, कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। 252 और 378 का महत्तम सापृतक बताओ, कोई सवाल है भाई, तो आप क्या बोल देंगे, आप बोल देंगे सर 252 378, एक बार ही जाएगा, आप बोलेंगे हाँ जी सर।
आप बताओ, 8 में से 2 गए तो 6, 7 में से 5 गए 2, 126 कैसे कटेगा? 63 से कट जाएगा? आप बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल कट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 63 आ जाएगा। एचसीएफ आ जाएगा ना, तो आप बोलेंगे यस सर। अगला, एक थोक विक्रेता ने 15,000 का माल खरीदा और उसे एक खुदरा विक्रेता को 20% के लाभ पर बेच दिया। फिर खुदरा विक्रेता ने ग्राहक को वह माल 25% के लाभ पर बेच दिया। ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? चलो भाई, आपने खरीदा कितने में? तो आप बोलेंगे सर 15,000 में खरीदा। 20% का लाभ यानी कि 120/100। 25 का लाभ यानी कि आपको बोलना पड़ेगा 125/100। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 15 12 180 इंटू में 125। क्या बोलोगे सर? जीरो। 18 5 90, 90 के जीरो कैरी आउट कितना किया? 9। 18 2 36 और 9 कैसे आ गए? 45, 45 के 5 कैरी आउट कितना किया? 4। 18 कम 18, 18 4 22, 22,500 में आप बेचेंगे। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का क्या होगा? तो आप बोलेंगे राइट आंसर होगा। बोलो होगा, तो आपका कमेंट आना चाहिए कि यस सर। अगला क्वेश्चन, रमेश की वर्तमान आयु महेश की आयु की 3 गुनी है। देखो, रमेश की वर्तमान आयु महेश की आयु की कैसी है? 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले 4:1 था। ये लो 4:1। क्या बोलोगे? 1 का गुना 4 में होगा 4, 3 का गुना 1 में होगा 3, 4 और 1 में अंतर, 3 का यहाँ अंतर, 1 का यहाँ रखना पड़ेगा। 3/1। क्या पूछा? रमेश, रमेश की वर्तमान आयु कैसी? 3। 3 3 9, 9 5 कैसा आ जाएगा? 45। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। देखो, मैंने क्या बोला ना, कुछ में कैलकुलेशन है, बाकी कुछ में कैलकुलेशन नहीं है। जब आप करते जाओगे तो टाइम मैनेज हो जाएगा वहां जाकर। लेकिन आप अगर पहले क्वेश्चन से आकलन कर लोगे तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा भाई। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी ठोस धातु के गोले को पिघलाकर समान आकार के 27। चलो भैया, 4/3 पाई आर क्यूब, और उसी से आप 27 बना रहे हो, उसका भी आयतन सेम ही होगा। 4/3 पाई आर क्यूब। चलो भाई, 4/3, 4/3, इसको 4 क्यों लिख रहा हूँ भाई? 4/3 पाई आर क्यूब है ना। पाई से क्या कट जाएगा? पाई। आर क्यूब यानी कि क्या आ जाएगा? 9 इंटू 9 इंटू में क्या आ जाएगा? मैं समय बचाने के चक्कर में बहुत तेजी से करता हूँ, मेरे टापरे भी वैसे ही दिखते हैं फिर। 27 और आर का क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा। 9 से कटा 3 बार, 3 से कटा कितनी बार? 3 बार। 9 3 27, 27 आर क्यूब। तो बताओ आर बराबर क्या आ जाएगा? तो आर बराबर आ जाएगा 3। उसने क्या बोला? एक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप बोलेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई ऐसा कैसे? आर स्क्वायर 3 का वर्ग 9, तो 9 4 कैसा आ जाएगा? 36 आ जाएगा। मेरे हाथ बहुत गलतियां होती है बच्चों, है ना, लेकिन मैं फिर भी लगातार प्रयास करता हूँ कि किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। फिर भी अगर हो जाए तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि सर यहाँ मिस्टेक हो गया है। आपके सुझाव सदैव मेरा सहयोग करेंगे। चलो, धान और ज्वार का अंकित मूल्य का अनुपात 1:3 है और एक परिवार इनका उपभोग मात्रा के अनुसार 5:7 के अनुपात में करता है। धान और ज्वार पर वे का अनुपात, अरे 1 और 3, 5 और 7, तो क्या बोलोगे? 5 एकम 5, 7 3 21, 5:21 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी से राइट आंसर होगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, केशव अपनी आय का 70% खर्च करता है यदि वह 18,000 की बचत करता है। देखो, 18,000 की उसने बचत की, जो कि कितना परसेंट है? 30% है। तो उसकी आय क्या होगी? आप बोलेंगे 100%। अरे 70 खर्च कर दिया तो बचा कैसा? 30। जीरो से जीरो, 3 से कट गया 6 बार, 1 2 3 और 4, क्या आंसर आ जाएगा? 60,000। ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर मेरे भाई। डन? आप बोलेंगे यस सर, डन, नो डाउट सर। अगला क्वेश्चन, पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 7 घंटे में भरते हैं। देखिएगा, पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 7 घंटे में, पी अकेला 56 घंटे में। एलसीएम कैसा? 56, 7 से कट गया 8 बार, 56 से कटा 1 बार, 8 में से 1 गया तो कैसा बचा? 7। अकेले उस टंकी का 1/4। अरे लो भैया, 1/4। क्या बोलोगे? 7 से कट गया 8 बार, 4 से कट गया 2 बार। तो देखो, सवाल 10 तक आए और टाइम हमारा मैनेज हो गया, जबकि हमारा पहले ही क्वेश्चन मिनट कितनी खा गया था? 4 खा गया था, है ना। लेकिन अब देखो, पर मिनट एक क्वेश्चन। अगला, यदि 0.04 का स्क्वायर अपॉन में 0.008 इंटू 0.26 बराबर 0.2 की पावर एक्स, तो एक्स का मान क्या होगा? देखो, 0.4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग कैसा आ जाएगा? 16। 2 पॉइंट है तो 4 आ जाएंगे। बटे में क्या आ जाएगा? 0.008 आ जाएगा। इंटू 0.2 की पावर कैसा? तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 6, बराबर 0.2 की पावर कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर वो आ गया एक्स। देखो भाई, पॉइंट के बाद 4 अंक है, 1 2 3 4, पॉइंट के बाद 3 अंक है, 3 लिख दो। ये कट गया, ये कट गया, ये 8 से कितनी बार कट गया? 2 बार। 2/10 यानी 2.1, पावर क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अरे कुछ नहीं है तो पावर 1 लिख सकते हैं ना। आप बोलेंगे हाँ जी सर, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है।
बताओ भाई, 6 और 1 कैसा आ गया, 7 आ गया। अरे बेस सेम है। आप बोलेंगे यस सर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगा दोगे, सी आपका परफेक्ट आंसर होगा सर। चलो अगला क्वेश्चन। अगला है, 6,874 रुपए को 3 व्यक्ति एक्स वाई जेड के बीच बांटा जाना है। यदि एक्स और वाई के हिस्से का अनुपात 5:9, वाई और जेड के हिस्सों का अनुपात 9:7 है, तो वाई का हिस्सा देखो 5 और 9 और कैसा है, तो आप बोलेंगे 7 है। क्या बोलोगे, 9×5 = 45, 9×9 = 81, 9×7 कैसा आ गया, 63। 3 से काट दो 15 बार, 3 से कितनी बार कट जाएगा, 27 बार। 3 से कितनी बार कटा, 21 बार। और 3 से कट जाएगा यार ये तो। 3 से कटा 5 बार, 3 से कटा 9 बार, 3 से कितनी बार कटा, 7 बार। 9 7 16, 16 5 21। टोटल कैसा है, 6,874। क्या पूछा भाई, भाई का वैल्यू कितना है, 9 है। 3 से कटा 3 बार, 3 से कटा 7 बार, 7 9 63, बचे कितने, 63 और 5 68। 7 8 56, 7 2 14, ये 2 आएगा यहाँ पर। 3 और 2 6, 3 8 24, 3 9 27 और 2 29। तो क्या बोलोगे, 29 46। कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर मेरे भाई। डन। आप बोलेंगे यस सर, डन, नो डाउट सर। अगला क्वेश्चन। अगला है, सुधा का खर्च उसकी बचत से 150% अधिक है। देखो भाई, सुधा का खर्च उसकी बचत से 150 अधिक है, यानी कि ये 100 होगा तो ये 250 होगा। थोड़ा सरल करो, 50 से घटा 5 बार, 50 से घटा 2 बार, तो बराबर में क्या आ जाएगा, तो बराबर में आ जाएगा आय 5 और 2 कैसा हो गया, 7 हो गया। यदि उसका खर्च 7% कम हो जाता है, खर्च 7% कम हो गया, तो 7×5 कैसा आ गया, 35 आ गया। बंदा बोल रहा है बचत 21% बढ़ जाती है, बचत 21% बढ़ जाती है, तो 21 2 कैसा आ गया, 42 आ गया मेरे भाई। तो बताओ उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये बढ़ा ये, सॉरी ये बढ़ा ये घटा, अंतर कितने का, तो आप बोलेंगे 7 का। टोटल कैसा है 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर मेरे भाई। डन। आप बोलेंगे यस सर, डन, नो डाउट सर। अगला क्वेश्चन। 4,900 के मूलधन पर 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर वार्षिक संयोजित होने पर 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन। देखो रुपए कैसे हैं, तो आप बोलेंगे 4,900 है, 10% यानी कि 110/100 और 110/100। 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या बोलोगे, 1 1 9, लास्ट में 9 है क्या, वो 2 जगह है भाई। चलो कोई बात नहीं। 11 11 121। 49 से कम 49 कैरी आउट कितना किया, 4। 49 का दुगना 98, 98 और 4 102, कैरी आउट कितना किया, 10। 49 और 10 कैसे आ गए, 59। 5929 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है। देखो पहले अपन सोचते हैं कि कोई इकाई के अंक से काम हो जाए, थोड़ी जुगाड़ फिट कर लेते हैं, लेकिन प्रभु हर बार जरूरी थोड़ी होता है कि ऐसा हो, तो फिर गुनाह भी करना पड़ेगा। आप रहना गणित में फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब जैसी परिस्थिति हो वैसी मना स्थिति बनाओ और आगे बढ़ जाओ भाई, अकड़ के नहीं रहना जीवन में। अमन अपने घर से अपनी सामान्य चाल की 5/6 चाल से चलने पर अपने कार्यालय 24 मिनट देरी से पहुंचता है। आप बताओ, 5/6 से चला तो 24 मिनट देरी से पहुंचा, यानी कि अंतर कितने का, 1/6 का। आप बताओ, 24 × 6 144, पर उसमें भी 24 की देरी है। बताओ एक्चुअल समय क्या रहा होगा बंदे का, 120 मिनट, 2 घंटे का समय रहा होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा लगाओगे, सी परफेक्ट आंसर होगा सर। अगला क्वेश्चन। अभाज्य युग्म संख्याओं का योगफल 36 है, उन अभाज्य युग्म संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, 36 है ना। 36 को 2 से तोड़ो, क्या आ जाएगा, 18। एक 18 के पहले एक बाद में, तो 17 और 19, दोनों का गुणनफल 19 7 133, कैरी आउट कितना किया, 13। 19 से कम 19, 19 और 13 कैसा आ गया, 32, 323 कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए राइट आंसर मेरे भाई। डन। आप बोलेंगे यस सर। अगला क्वेश्चन। दो संख्याएं पी और क्यू का योगफल 17 है और उनका गुणनफल 56 है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखो पी और क्यू का योगफल दे रखा आपको, कैसा दे रखा, तो आप बोलेंगे सर वो दे रखा 17। पी क्यू आपको दे रखा कैसा, तो आप बोलेंगे 56। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो आप क्या बोलो, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। पी प्लस क्यू का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर वो होता है पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा, 2pq हो जाएगा। पी क्यू कैसा है, 17, 17 का वर्ग कैसा हो जाएगा, 289। ये 2pq प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 56 दुगना क्या आ जाएगा, 112। अरे बोलो भाई। आप बोलेंगे यस सर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्या बोलोगे, 9 में से 2 गए 7, कहाँ है, यही है, यही आंसर लगा दो बस, 177। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आप बोलेंगे फर्स्ट इज ए राइट आंसर सर, विदाउट कोई डाउट के आंसर सही है हमारा। अगला, एक्स कार्य आदेश को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। चलो भैया, एक्स 15 दिनों में कर सकता है और वाई 12 दिनों में कर सकता है, एफ की मदद से 5 दिनों में कर सकते हैं। चलो एफ अकेला, एलसीएम कितना आ गया, 60,
15 से 4, 12 से 5, 5 से कितनी बार कट गया, 12 बार, 5 4 9, 12 में से 9 गए, 3 बचे। एफ अकेला कितने दिनों में कर सकता है, 20 दिनों में। कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर मेरे भाई, नो डाउट। अगला क्वेश्चन, निम्न आंकड़ों का बहुलक बहुलक बहुतायत मात्रा में पाया जाता 47 कितनी बार है, एक ही बार है। 53, 1 2 3 4, 4 बार है। 48, 1 2, 2 बार है। 40, एक ही बार है। बहुतायत मात्रा में 53 ही पाया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या लगा दोगे, बी लगा दोगे मेरे भाई, नो डाउट। अगला क्वेश्चन, दो मित्र विपुल और विजय की मासिक आय क्रमशः 5:8 के अनुपात में, और उनमें से प्रत्येक हर माह 84,000 रुपए की बचत करता है। यदि उनके व्यय का अनुपात 1:4 है, तो विपुल, देखो भैया अनुपात कैसा है, तो आप बोलेंगे 5:8 है, वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 84,000 की बचत करते हैं। और व्यय का अनुपात कैसा है, 1:4 है, क्या बोलोगे, 8 एकम 8, 4 5 20, अंतर कितने का, 3 का, अंतर कितने का, 12 का। 3/12 आपको यहाँ रखना पड़ेगा। उसने पूछा विपुल, विपुल कौन सा, पहले वाला, वैल्यू कितनी है 5, 3 से कट गया 4 बार, 4 से कितनी बार कट गया, 21 बार, 21 5 105, एक और जीरो आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इज ए राइट आंसर। जैसे ही डी लगा देंगे सर बेस्ट आंसर होगा और आपके सामने होगा, कोई डाउट ही नहीं होगा मेरे भाई। अगला सवाल नंबर 21, एक साइकिल चालक 2 मिनट में 800 मीटर की दूरी तय करता है, साइकिल की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। अरे बताओ, 2 मिनट में 800 मीटर जाता है, मिनट कैसे होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 2 से कितनी बार कट जाएगा, 30 बार, 8 3 24, 24,000 मीटर किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है, सॉरी 1,000, 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं, 1,000 से भाग देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर कौन सा, आप बोलेंगे बी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। अगला, एक पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, 1 और 3, आज से 5 वर्ष पहले उन पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी, एक और कैसा होगा, 4 होगा, ये लो 3, ये कितना आ गया 4, अंतर कितने का, 3 का, अंतर कितने का, 1 का, बस 3/1, तो 15 3 कैसा आ गया, 45, सॉरी 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 5 3 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 15, तो ये आ जाएगा 15 और ये क्या हो जाएगा, 15 3 45। क्या पूछा उनने, उनने यही तो पूछा है मेरे भाई कि उनकी वर्तमान आयु कितनी, 45 और 15 वर्ष है। ऑप्शन नंबर कौन सा लगाओगे, सी इज ए राइट आंसर मेरे भाई, डन, आप बोलेंगे यस सर। अगला क्वेश्चन, एक बंटन का बहुलक 21 है और माध्य 60 है, इसकी माध्यिका क्या होगी, आप बताओ सर। बहुलक बराबर क्या होता है, आप बोलेंगे सर 3 माध्यिका 2 माध्य, अरे 3 माध्यिका और क्या, तो आप बोलेंगे सर 2 माध्य, आप बोलेंगे हाँ जी सर। चलो ये बहुलक कितना है 21, माध्य कैसा है 60 है, तो 60 का दुगना 120 इधर हो जाएगा, बराबर में क्या, तो आप बोलेंगे सर 3 माध्यिका, आप बोलेंगे हाँ जी सर। चलो ये कितना हो गया गुरुजी, 141, मैं तो बोल रहा हूँ सॉरी 141, 3 से काट दो डायरेक्ट, क्या बोलोगे, 3 4 12, 3 7 21, 47। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी परफेक्ट आंसर होगा सर, नो डाउट। अगला क्वेश्चन, 606 अंकित मूल्य वाली कोई वस्तु 304 में बेची गई, बताओ 606 की वस्तु 304 में बेची गई, कितने का डिस्काउंट दिया, तो आप बोलेंगे सर 302 रुपए का, 302 का डिस्काउंट दिया 606 पर, तो बताओ ये परसेंटेज में क्या होगा, क्या बोलोगे। 302 से लगभग कितनी बार घटा, 2 पॉइंट कुछ ज्यादा घटा, मान लो 2 से थोड़ा ज्यादा घटा, अब 2 से कुछ ज्यादा घटा तो 50 से कुछ कम आएगा। देखो ये 50 से, ये 50 से ज्यादा है, ये 50 से ज्यादा ही कम है, तो एकमात्र ये आंसर लगाओगे, तो अप्रोक्स में लगाना पड़ेगा प्रभु आपको, 49.83% है ना, आप परफेक्ट नहीं लगा पाओगे, ना परफेक्ट काट पाओगे, और आपकी मर्जी प्रभु, अगर काट लो तो हमें काहे तकलीफ है ना। अगला क्वेश्चन, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में एंगल आर और एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर चतुर्भुज के भीतर मिलते हैं और एंगल एस टी आर बराबर 48 है, यदि एंगल पी और क्यू का अनुपात 3:5 है, तो क्यू और पी के मापों का कितना अंतर होगा। अगर आप अपना वीडियो देखते हैं तो आपको पता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका आंसर क्या आएगा साथियों। मुलाकात होगी अगले सेशन में। अगर वीडियो वाकई आपको समझ में आया होगा, हेल्पफुल है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। कहाँ से आप तैयारी करें ये भी मुझे कमेंट करके बताएं, क्या आपका स्कोर रहा ये भी जरा बताएं, सेशन कैसा लगा ये भी बताएं। मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।